मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। किसानों की ताकत के सामने, किसानों के प्रोटेस्ट के सामने मोदी सरकार को बिलाखिर झुकना पड़ा और आज सुबह सुबह तकरीबन 9:30 बजे मोदी सरकार ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि खेती से, ज़राअत से मुतल्लिक़ 3 कानून को हम वापस लेने जा रहे हैं। इसी महीने के आखिर में पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें हम बाज़ाब्ता तौर पर इस कानून को वापस लेने की जो कार्रवाई है वो करेंगे। दूसरी तरफ किसानों ने अभी भी मोदी सरकार पर भरोसा नहीं किया है। किसानों का कहना है कि जब तक बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में इस कानून के ख़त्म करने का ऐलान नहीं हो जाता है, हम अब तक धरना पर बैठे रहेंगे। सिर्फ मोदी जी का भाषण सुन करके हम अपने धरना को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं रह गया है। पहले आप सुनिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों से मुतालिक कानून को खत्म करने के सिलसिले में क्या कहा है। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए
सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। आपने सुना, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि खेती से मुतालिक 3 कानून को अब हम ख़त्म कर देंगे, इसे रिपील करने का ऐलान करते हैं और अगले सेशन में बाज़ाब्ता तौर पर ये हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि जो पूरा प्रोटेस्ट था या किसानों की जानिब से जो एहतजाज था, वो किसानों के मखसूस एक वर्ग की जानिब से था, तमाम किसानों की जानिब से नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के तर्जमान राकेश टिकैत ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जब तक पार्लियामेंट में इस कानून के खत्म करने की कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहां से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद। ये 2 संगठन यहाँ के हैं, इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे, और यहाँ की इन आदिवासियों की, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है। और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है, तो इनका धन्यवाद है सभी का। और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। ये बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है। और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा है,
आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे, ये राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा है। और उनके इस ट्वीट पर भी गोदी मीडिया के एंकरों में बेचैनी फैल गई है, जैसे रूबिका लियाकत अंजना। इन लोगों का कहना है कि किसान अब भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ किसानों की तरफ से बाज़ाब्ता एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। अभी 10 बजे के करीब ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का हम खैर मकदम करते हैं, जिसमें उन्होंने कृषि से मुताल्लिक तीनों कानून को वापस लेने का ऐलान किया है जो किसान मुखालिफ था, और चंद लोगों को कारपोरेट हाउसेस को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन हम उस वक्त तक अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के सेशन में इसे ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया जाता है। उसके अलावा प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि तीनों कृषि कानूनों के अलावा भी हमारी मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को भी वापस लिया जाए। कुछ और भी हमारी मांग है, सरकार हमारे साथ वाज़ेह तौर पर बातचीत करे और उसके बाद ही हम अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे। फ़िलहाल हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इस प्रेस रिलीज में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है उनमें बलबीर सिंह राजेवाल है, डॉक्टर सदर्शन पाल है, गुरुग्राम सिंह चौरनी है, इसके अलावा हन्नान मोहल्ला, जगजीत सिंह और ऐसे कई नाम हैं जिनका इस प्रेस रिलीज़ में शामिल है। इन लोगों ने मुश्तरका प्रेस रिलीज़ जारी की है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने किसानों से मुताल्लिक़ कानून को ख़त्म करने के लिए 19 नवंबर की तारीख़ का इंतखाब किया है। 19 नवंबर की तारीख़ सिखों के यहाँ बहुत अहम मानी जाती है क्योंकि गुरु नानक जी की ये जयंती है जो सिख धर्म के बानी कहे जाते हैं। तो इस बुनियाद पर इस तारीख की अपनी अहमियत है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसी तारीख का इंतखाब किया है किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद ट्विटर पर तरह तरह के रद्द अमल ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के सरबराह का रद्द अमल सामने आ गया है। मजमूई तौर पर एक बात सभी कह रहे हैं कि किसानों की जिद्दोजहद, उनकी मेहनत रंग लाई और इनके अज़ाइम के सामने मोदी जैसे तानाशाह को, बीजेपी जैसी ताकत को भी झुकना पड़ा है। इनके प्रोटेस्ट में ये ताकत थी कि हर हाल में मोदी सरकार को झुकना पड़ गया। राहुल गांधी अपोजिशन के बड़े लीडर माने जाते हैं, उन्होंने भी कुछ इसी अंदाज का एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं, देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद का किसान। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। प्रियंका गांधी ने भी मीडिया से बातचीत की है। संजय सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए तंज किया। 2 ट्वीट उन्होंने किया। एक ट्वीट में उन्होंने एक शेर लिखा, दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर शेर लिखा है, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, ज़मीनें चमन गुल खिलाती हैं क्या का, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया, क्या कहा उन्होंने, उसे भी आप सुनिए। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, उनके सामने तार बिछाए गए और दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनसे व्यवहार किया गया, उनको इस देश का दुश्मन बताया गया। तब आप मोदी जी खामोश थे और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया।
एक लंबे संघर्ष, आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन, 1 साल तक किसान भाई सड़क पर रहे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्होंने तमाम यातनाएं झेली। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनका खून सड़कों पर बहाया गया और उनको कुचलकर आपके मंत्री की गाड़ी ने मार दिया। तब आप खामोश रहे। आज चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से आपने तीनों काला कानून वापस लिया है। नरेंद्र मोदी जी, ये देश का अन्नदाता भी समझ रहा है, देश का किसान भी समझ रहा है। सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी किसान भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। जब ये काला कानून संसद में आया था, उस वक्त मुझे मार्शल से घसीटकर संसद से बाहर किया गया था, मुझे निलंबित भी किया गया था। हमारे साथी सांसद आम आदमी पार्टी के जो थे, उनको भी निलंबित किया गया था। विपक्ष के सांसदों को अपमानित किया गया था। लेकिन हमारी एक ही आवाज थी, ये काला कानून वापस लो। ये काला कानून इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। आज 1 साल के किसान आंदोलन की ये जीत है जी, ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज किसान भाइयों को बधाई देता है। किसान आंदोलन में पहले दिन से केजरीवाल जी और पूरी पार्टी साथ थी, है और रहेगी। इन सब बातों के बावजूद ट्विटर पर जो सबसे ज्यादा बहस हो रही है, सवालात किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी ने फैसला किया है और क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश और पंजाब में इस फैसले का फायदा मिलेगा, ये एक बहस हो रही है। इसी मुद्दे पर आज देश के साथ में हम डिबेट भी करने जा रहे हैं, जिसमें मुल्क और किसान समेत मुख्तलिफ समाज से ताल्लुक़ रखने वाले पैनलिस्ट शामिल होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस वजह से, यानी कृषि के तीनों कानूनों को वापस लेने की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा होगा, पंजाब में फायदा होगा या नहीं होगा? वो किसान जो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ थे, सड़कों पर उतरे हुए थे और पिछले 1 साल से धरना दे रहे थे, क्या उन्हें फायदा मिलेगा? क्या ये किसान अब बीजेपी की तरफ दोबारा जाएंगे? क्योंकि इनमें ज़्यादातर किसान ऐसे थे जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को ही वोट किया था और इस बार बीजेपी से ही उन्हें दर्द पहुंचा था, उसके खिलाफ सड़कों पर आए थे। तो क्या दोबारा ये किसान अब बीजेपी को वोट करेंगे? क्योंकि बीजेपी ने कानून वापस ले लिया, इनकी मांग को पूरी कर दिया है, ये दोबारा उनके वोटर नहीं बनेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपके कमेंट्स और आपकी राय की बुनियाद पर ही हम अगली वीडियो इसी ताल्लुक़ से बनाएंगे कि मिल्लत टाइम्स के नाजरीन, मिल्लत टाइम्स के व्यूवर्स इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या बीजेपी को कृषि कानून वापस लेने की वजह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में फायदा पहुंचेगा। ये बात याद रखिए कि किसानों का ये प्रोटेस्ट तारीख का सबसे लंबा प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार वो धरना पर बैठे हुए 26 नवंबर को उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और अब 1 साल में चंद ही दिन बाकी रह गए, यानी मजमूई तौर पर 1 साल इनके प्रोटेस्ट को पूरे हो गए हैं। अगले 26 नवंबर की एक बड़ी तैयारी हो रही थी, कई जगह पर महापंचायत भी होना था। ये भी आपको बता दें कि 1 साल में तकरीबन 700 किसानों की मौत हो गई है प्रोटेस्ट के दौरान या अलग अलग जगहों पर, जिन सब का ताल्लुक इसी एहतजाज से रहा है। तो कमेंट जरूर लिखेगा, क्योंकि अगले वीडियो हम आपकी राय की बुनियाद पर बनाएंगे। मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए और हमारा डिबेट का शो देश के साथ जरूर देखिए रात 8 बजे। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।